प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विद्या क्लासेस में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2, जिसमें बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एक भी प्रश्न जो है इस चैप्टर से नहीं छूटने वाला है। तो चलिए समय को न गवाते हुए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। इस चैप्टर का नाम है बहुपद। तो जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी बहुपद में चर का घात इनमें से कौन होगा। तो किसी भी चर का घात जो होता है हमेशा धनात्मक संख्या होता है। तो इस प्रकार से इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है धन गुना, जो कि आपका राइट आंसर होगा इस प्रश्न। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है जिसमें है कि त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब का शून्यक है। तो देखिए शून्य एक्स क्यूब का शून्य कितना होगा, तो 0 के बराबर। ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है कि 3x+4 बहुपद का शून्यक है। तो 3x+4 बहुपद का शून्यक बताना है, तो जो बहुपद है उसको लिख देंगे, इसके बराबर 0 लिखेंगे। फिर यहाँ पे 3x बराबर हो जाएगा माइनस में 4, इसलिए x बराबर माइनस में 4/3। यह जो है देखेंगे इसको किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यह ऑप्शन नंबर बी में दिया है, जो कि आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद px² + 3x + p का एक शून्यक -2 है तो p का मान क्या होगा। तो देखिए जब भी किसी बहुपद का एक शून्यक का मान दिया हुआ हो और p का मान यहाँ पे पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम उस बहुपद को लिखेंगे px² + 3x + p = हम लिखेंगे 0। जो हमें शून्यक का मान दिया हुआ है उस मान को हम जहां जहां x होगा वहां पे रखेंगे। तो यह p ज्यों का त्यों लिखेंगे, x की जगह पर -2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 3 है तो 3, x की जगह फिर -2 लिखेंगे, प्लस p = 0। फिर यहाँ अब -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 4 से p में गुना करेंगे तो 4p होगा, प्लस में माइनस से गुना करेंगे -3 में 2 से गुना करेंगे 6, प्लस में p = 0। या 4p और 1p जोड़ेंगे तो 5p होगा, -6 बराबर 0। या 5p बराबर में 6, इसलिए p बराबर 6/5। तो इस प्रकार से 6/5 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 6/5। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है x² - 3x - 4 यदि px का मान है तो px का एक शून्यक बताएं कि क्या होगा। अब देखिए किसी भी बहुपद का हमें शून्यक का मान निकालना हो तो इसे हम बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अब चलिए देखते हैं वो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बहुपद दिया है x² - 3x - 4। अब देखिए डायरेक्ट शून्यक निकालने का क्या मेथड होता है। सबसे पहले यहाँ पे जो x² है इसके आगे कोई भी अंक नहीं दिया है, मतलब कि एक जो है अंक छिपा हुआ है। अब इस एक से अचर संख्या जो लास्ट में लिखा हुआ है उससे गुना करेंगे, चिन्ह सही, तो -4 में एक से गुना करेंगे तो -4 होगा। अब हमें सोचना है कि ऐसे दो अंक लें कि जिसे गुना करने पर तो -4 आ जाए, लेकिन घटाने के बाद यहाँ पे जो साइन होता है वही हम हमेशा काम करते हैं, अर्थात घटाने के बाद माइनस में 3 आए। अब देखिए ऐसे दो अंक सोचिए, तो अगर ऐसे दो अंक हम सोचे तो 4 और 1 में गुना करेंगे तो 4 एकम 4 होगा, लेकिन गुना करने पर माइनस में 4 लाना है और घटाने पर माइनस में 3 लाना है। जब भी वैल्यू आपको माइनस में लाना हो तो बड़ा जो अंक होता है उसमें हम माइनस का साइन देंगे, छोटा जो अंक होगा उसमें प्लस का साइन देंगे। इस प्रकार से जब हम घटाएंगे तो हमेशा वैल्यू माइनस में आता है। अब देखिए तो -4 में से 1 को घटाएंगे तो -3 आ जाएगा, -4 में +1 से गुना करेंगे तो माइनस में 4 आ जाएगा। अब इस प्रकार से आपका शून्यक जो है अब दिख रहा है कि क्या होगा। अब देखिए जब भी आपको शून्यक का मान बतलाना हो तो जो आपने दो अंक में तोड़ा है उस अंक को चिन्ह को बदल करके लिख देंगे, वही आपका शून्यक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -4 है तो +4 हो जाएगा, +1 है तो -1 हो जाएगा। अब देखेंगे कि यह ऑप्शन किसमें दिया हुआ है। अब देखिए इसमें से एक शून्यक आपसे पूछा हुआ है, तो देखिए +4 जो है यहाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि घात एक के बहुपद को क्या कहते हैं। तो घात एक के बहुपद को हम क्या कहते हैं, तो रैखिक बहुपद। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद मतलब जिसमें चर का घात एक होता है उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। ऐसा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 2x माइनस 5, जिसमें x का घात कितना है, 1 है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो द्विघात बहुपदों की शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्य कौन से हैं। आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है शून्य। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी अंक नहीं दिया हुआ है, मतलब कि एक छिपा हुआ है। अतः संख्या जो है यहाँ पे -3 है। अब इस 1 और -3 में गुना करेंगे तो आएगा -3। अब आपको सोचना है कि ऐसे दो अंक लें कि जिसे गुना करने पर तो माइनस में 3 आए, लेकिन घटाने के बाद माइनस में 2 आए। ऐसे दो अंक सोचिए, तो ऐसा दो अंक हो जाएगा 3 और 1। 3 में 1 से गुना करेंगे 3, लेकिन आपको लाना किस में है, माइनस में। और वैल्यू भी घटा करके लाना है किसमें, माइनस में। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि माइनस में वैल्यू लाना हो तो बड़े वाले अंक में माइनस देंगे और छोटे वाले अंक में प्लस देंगे। अब देखिए माइनस प्लस गुना करेंगे तो माइनस, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, -3 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा -2। अब आपको बतलाना है शून्य। शून्य बतलाने के लिए जो आपने तोड़ा है अंकों को, उसके चिन्ह को केवल बदल देंगे, वही आपका शून्य हो जाएगा। तो देखिए -3 है तो क्या हो जाएगा, प्लस में 3, प्लस में 1 है तो क्या हो जाएगा, माइनस में। इस प्रकार से दिए गए बहुपद का जो शून्य होगा वह 3 और -1 होगा। अब चलिए देखते हैं कहां पर ऑप्शन में दिया हुआ। तो यह ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक है। आपसे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का शून्यक पूछा हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू आप 0 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा -2, बराबर के दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर √2। किसी भी संख्या का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो वह प्लस और माइनस चिन्ह के साथ में होता है। तो इस प्रकार से +√2 और एक हो जाएगा माइनस में √2। यही जो है इस बहुपद का शून्य हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे √2 और -√2, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह लिखा है यहाँ पे कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्य। यहाँ पर भी आपसे शून्य पूछा हुआ है। फिर हम लोग वही मेथड को अपनाएंगे जिससे आसानी से आप इस क्वेश्चन को बना पाए। सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब देखिए एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी अंक नहीं है, मतलब कि एक छिपा हुआ है। अब इस 1 से +2 में गुना करेंगे तो +2 होगा। इसको आप ऐसे दो अंक में तोड़ें कि उस दोनों अंक को गुना करें तो 2 आए, लेकिन जोड़ने के बाद जो है प्लस में 3 आए। तो देखिए 2 और 1 में गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। दोनों के आगे आप प्लस का साइन लेंगे। अब देखिए इसका जब आप शून्यक बतलाएंगे तो प्लस है तो माइनस में 2, प्लस 1 है तो माइनस में 1। अब देखिए कि यह किस ऑप्शन में दिया हुआ है, -2 और -1। तो यह ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है -1 और -2, यही आपका इस प्रश्न का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस 12 के शून्यक कौन से है। तो चलिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस 12 लिख लेंगे। आपको इसका शून्यक बताना है। अब देखिए एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी अंक नहीं, मतलब कि 1 है। अब 1 में -12 से गुना करेंगे तो -12। अब आपको सोचना है कि ऐसे दो अंक लें कि गुना करे तो -12 आए, लेकिन घटाने के बाद माइनस में √2 आए। तो ऐसा 3√2 और 2√2। अब देखिए वैल्यू आपको माइनस में लाना है तो बड़े वाले अंक में माइनस दें, छोटे वाले अंक में प्लस दें। माइनस में प्लस से गुना करेंगे माइनस, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। √2 में √2 से गुना करते हैं तो केवल 2 होगा।
तो इस प्रकार से माइनस में 12 आ जाएगा। अब देखिए आपको शून्यक बतलाना है, तो शून्यक बतलाने के लिए आपको क्या करना है, केवल साइन चेंज करना है। माइनस 3√2 दिया है तो 3√2 हो जाएगा, और प्लस 2√2 दिया है तो माइनस में 2√2 होगा। अब चलिए देखते हैं कि यह किस ऑप्शन पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे माइनस में 3√2 है और √2, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे माइनस में 3√2 है जबकि 3√2 लाना है, यह भी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट में ऑप्शन नंबर सी में दिया है -3/√2, आपको लाना है 3√2, इसलिए यह भी ऑप्शन सही नहीं है। अर्थात कोई भी इसमें ऑप्शन सही नहीं है, तो लास्ट वाला जो ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं, यही आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद 2x² + 5x - 12 का घात, यहाँ पे आपसे घात पूछा हुआ है। तो देखिए x का अधिकतम घात कितना है, 2, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद y² - 6y + 8 के घात है, आपसे इसमें घात पूछा हुआ है। तो देखिए y का अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप। अब देखिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax³ + bx² + cx + d, यह जो है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर। क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। x² - 3 का शून्यक आपसे पूछा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, x² - 3 = 0, या x² बराबर में 3, इसलिए x का वैल्यू जो होगा √3 प्लस और माइनस के साथ में होता है, तो इसलिए +√3 और -√3 इस जो है बहुपद का शून्यक होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है +√3 और -√3, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है +√3 और -√3, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी जो हुआ इस प्रश्न का राइट। क्वेश्चन कह रहा है कि रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या होती है। तो रैखिक बहुपद अथवा इसी को हम एक घाती बहुपद भी कहते हैं। इस प्रकार से रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या कितनी होगी, तो 1 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल होगा। तो आप जानते हैं कि मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब यहाँ पे जो बहुपद दिया हुआ है इसमें 4 जो है यह a का वैल्यू है, -4 जो है वह b का वैल्यू है, और +1 जो है यह c का वैल्यू है। तो इस प्रकार से c का मान होगा 1 और a का मान होगा 4। तो इस प्रकार से इस बहुपद के मूलों का जो गुणनफल होगा वह 1/4 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों के गुणनफल क्या होंगे यदि शून्य अल्फा और बीटा हो। तो देखिए जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन हो ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो आपसे पूछा है इसका गुणनफल क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल जो होता है वह होता है c/a, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ। कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c में अल्फा और बीटा दो शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि px बराबर x² + 7x + 10 के शून्यांक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पूछा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है c/a। अब देखिए यहाँ पे जो बहुपद दिया है इसमें x² के गुणांक 1 होगा, यानी a का मान 1 हो जाएगा, b का वैल्यू 7 हो जाएगा और c का मान 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से c के जगह पर हम 10 लिखेंगे और a की जगह पर 1, अर्थात कितना होगा 10। इस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका राइट आंसर 10 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्न में किस द्विघात बहुपद के
शून्याङ्कों शून्यकों का योगफल 3 और गुणनफल -10 है। तो देखिए यहाँ पर जो है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है और आपसे पूछा हुआ है कि वह बहुपद क्या होगा। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 3 शून्यकों का, यानी यह योगफल हो गया, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है -10। तो आप सभी जानते हैं कि द्विघात बहुपद का सूत्र जो होता है, जिस पर हम लोग द्विघात बहुपद लिखते हैं, तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए यह एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों लिखेंगे, ये माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है 3 दिया है, और यह एक्स है तो यह एक्स से गुना हो जाएगा तो यानी 3x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है माइनस में 10। तो इस प्रकार से एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में माइनस से गुना करेंगे माइनस और 10 का 10। इस प्रकार से अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान जो दिया हुआ है उसके आधार पे जो बहुपद का मान होगा, यानी जो बहुपद होगा वह होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अब देखिए कि किस ऑप्शन में यह दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है। यहाँ पे आपसे शून्यक पूछा हुआ है, तो कैसे पता करेंगे? पहले 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है और अचर संख्या में -5 लिखा हुआ है, तो 2 और -5 में गुना करेंगे तो कितना आएगा माइनस में 10। अब आपको सोचना है कि ऐसे दो अंक लें जिसे गुना करें तो माइनस में 10 आए, लेकिन घटाएं तो माइनस में 3 आए। तो ऐसे दो अंक सोचिए, तो 2 पचे 10, 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10 आएगा। वैल्यू जब आपको माइनस में लाना है तो बड़ा वाला जो अंक होता है उसमें माइनस देंगे, छोटे वाले अंक में प्लस। इस प्रकार से जब हम चिन्ह लिखते हैं तो हमेशा वैल्यू माइनस में आएगा, और जब गुना करेंगे तो चिन्ह जब दो रंग का होता है तो गुना करने पर वैल्यू माइनस में आता है। तो प्लस में माइनस से गुना करेंगे माइनस 2 पचे 10। अब आपको शून्यक बताना है, तो शून्यक बताने के लिए आप क्या करेंगे? तो देखिए एक्स स्क्वायर के आगे जो अंक लिखा रहता है, तो यहाँ पर आप जो दो अंक में जुड़े रहते हैं उस प्रत्येक में इस 2 से भाग देंगे, तो यहाँ पे 2 से भाग दीजिए और यहाँ पे 2 से भाग देंगे। ये 2 से 2 कटेगा तो 1 आएगा, और ये -5/2 ज्यों का त्यों रह गया। अब आपको बताना है शून्य। तो शून्य जब भी बतलाया जाता है तो चिन्ह को केवल चेंज किया जाता है। तो यहाँ पे +1 है, तो इसलिए शून्य जब बतलाएंगे तो माइनस में 1। ये -5/2 है, तो जब शून्य बतलाएंगे तो प्लस में 5/2 हो जाएगा। अब इसमें से कोई एक देखें कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, वही आपका इस बहुपद का एक शून्यक होगा। तो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है -1। यह जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो। क्वेश्चन कह रहा है कि शून्यक 4 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या होगी। मतलब आपसे कहा है कि कितने ऐसे बहुपद होंगे जिनके शून्य 4 और 7 होंगे। तो इस तरीके से अनंत जो है, अनगिनत जो है बहुपद हो सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 के शून्यक है। आपसे पूछा हुआ है शून्यक है, ऑप्शंस में है धनात्मक ऋणात्मक दोनों बराबर, एक धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक। तो सबसे पहले आप उसका शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने के बाद आप देखेंगे कि किन चिन्हों के साथ में वह शून्यक का मान आया हुआ है। तो सबसे पहले शून्यक निकाल कर देखेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 यहाँ पे है। अब देखिए एक्स स्क्वायर के आगे कोई अंक नहीं है, मतलब कि 1 छिपा हुआ है यहाँ पे। अब इस 1 से 35 में गुना करेंगे तो 35 आ गया। अब आप सोचिए कि ऐसे दो अंक ले कि दोनों अंक को जब आप गुना करें तो 35 आ जाए, और जोड़ें तो 12 आए, तो 5 सत्ते 35, और 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, तो +5 +7। तो इस प्रकार से जब आप शून्यक का मान बतलाएंगे, शून्यक का जब मान बतलाएंगे तो शून्यक बताते समय
हमेशा जो साइन रहता है उसके अपोजिट साइन में बताते हैं। तो +5 है तो -5, +7 है तो -7। तो देखिए यहाँ पे तो जो बहुपद है उसका शून्यक आएगा -5 और -7। लेकिन आपसे जो है ऑप्शंस में दिया हुआ है केवल चिन्ह के आधार पे कि दोनों धनात्मक होगा, कि दोनों ऋणात्मक होगा, कि दोनों बराबर है, कि एक धनात्मक तो दूसरा ऋणात्मक। तो आप देखिए यहाँ पे दोनों का दोनों शून्यक में माइनस चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात दोनों के दोनों क्या है, ऋणात्मक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि x² माइनस x+1 के शून्यकों का योग होगा। शून्यकों का योग आपसे पूछा हुआ है। शून्यकों का योग का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब देखिए x² के आगे कोई भी अंक नहीं है, मतलब कि एक यहाँ पे छिपा हुआ है, और यही एक जो है a का मान हो जाएगा। x के आगे भी कोई अंक नहीं दिया है, मतलब हम समझते हैं कि इसके आगे एक जो है छिपा हुआ है। इस प्रकार से b का वैल्यू जो होगा -1 हो जाएगा, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे शून्यकों का योग पूछा हुआ है, तब माइनस सूत्र में है तो माइनस लिखेंगे। b का मान कितना हो जाएगा, तो माइनस में 1, तो -1, और a का मान कितना हो जाएगा, तो 1। तो देखिए तो माइनस माइनस गुना करेंगे तो +1/1, यानी कितना हो जाएगा, 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1। तो इसलिए यही जो है इस प्रश्न का राइट आंसर। क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि बहुपद y² माइनस y माइनस 6 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान बताएं। तो देखिए हम जानते हैं कि शून्यकों का गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा से सूचित करते हैं। तो इस प्रकार से यह भी हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा का मान सूत्र होता है c/a। अब देखिए c का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो माइनस में 6, और a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1। इस प्रकार से अल्फा इंटू बीटा का मान आएगा -6। अब देखिए कि यह किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यह ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि बहुपद 6x² माइनस 11x+3 के शून्यकों का योग होगा। यहाँ पर भी पूछा हुआ है शून्यकों का योग। तो हम जानते हैं कि शून्यकों का योग को हम अल्फा प्लस बीटा से सूचित करते हैं, और अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a। अब देखिए माइनस सूत्र में है तो माइनस, b का मान कितना हो जाएगा, तो माइनस में 11, और a का मान क्या हो जाएगा, तो 6। तो इस प्रकार से माइनस गुने माइनस प्लस, तो 11/6। अब देखिए कि किस ऑप्शन में 11/6 दिया हुआ है, तो यह जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 11/6। क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद y² प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग होगा। यहाँ पे आपसे शून्यकों का योग पूछा हुआ है, तो शून्यकों का योग को हम सूचित करते हैं अल्फा प्लस बीटा से, और अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a। अब देखिए ये माइनस है तो देव का 3 लिखेंगे, b का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस में 3 यानी 3, और a का मान क्या हो जाएगा, तो 1। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, अर्थात माइनस में 3 आए। तो इस प्रकार से इस दिए गए बहुपद के शून्यकों का जो योगफल का मान होगा वह होगा -3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया हुआ है उसमें कह रहा है कि बहुपद 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग। इसमें भी आपने शून्यकों का योग पूछा हुआ है, तो शून्यकों का योग का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में b/a। अब देखिए माइनस है तो माइनस, b का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो माइनस में 14, और a का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5। तो माइनस माइनस प्लस, तो 14/5। अब देखिए कि यह जो है किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि यह जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 14/5। क्वेश्चन कर रहा है कि घात 2 के बहुपद को कहते हैं। तो हम जानते हैं कि किसी भी बहुपद के चर का अधिकतम घात जब 2 होता है तो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के घात होंगे। आपसे यहाँ पे घात पूछा हुआ है, तो बताएं कि इस बहुपद का अधिकतम घात कितना है, तो 3। तो इस प्रकार से यह द्विघात बहुपद होगा, अर्थात इस बहुपद का अधिकतम घात 3 होगा।
तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो तो उसे कहते हैं। तो जब किसी भी बहुपद के सभी गुणांक शून्य होते हैं उसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। अर्थात यह जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। क्वेश्चन कह रहा है कि घात 3 के बहुपद को कहते हैं। तो घात 3 के बहुपद को हम क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चर का मान रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है वह बहुपद कहलाता है। तो चर का मान रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है वह मान ही कहलाता है। इस प्रकार से यह ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद पूछा हुआ है तो हम जानते हैं कि जिस बहुपद में चर का घात 1 होता है उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। तो देखिए इसमें जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें चर का घात कहाँ पर सिर्फ 1 है। तो ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं कि x का घात कितना है? 1 है। इसलिए यही जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिघात बहुपद एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर का शून्य केवल है। अब देखिए यहाँ पे जो प्रश्न कहा है कि इसका शून्य केवल है तो देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 0। अब यहाँ पे देखेंगे दोनों में तो एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो इसमें सिर्फ एक एक्स बचेगा। माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर निकल गया, कुछ नहीं बचा तो 1 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा 0 और एक्स माइनस 1 बराबर 0। इसलिए एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 1। तो 1 हो गया शून्य 0 और 1 हो गया 1। तो इस प्रकार से इस बहुपद का जो शून्य होगा 0 और 1 होगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद 4 प्लस 3x का घात इनमें से कौन है? घात हमसे पूछा हुआ है तो देखिए जो चर का अधिकतम घात होता है जो है उस बहुपद का घात कहलाता है। तो यहाँ पे बताइए तो x का घात कितना है? तो 1 है। तो हमसे यही तो पूछा हुआ है कि बहुपद 4 प्लस 3x का घात इनमें से कौन होगा? तो 1 होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी बहुपद का एक शून्यक 2 हो तो px का एक गुणनखंड कौन होगा? तो जब भी आपको शून्यक दिया हुआ रहता है और आपसे गुणनखंड पूछे तो जिस चिन्ह के साथ दिया होता है उसके अपोजिट चिन्ह के साथ x के साथ लिखते हैं वही जो है उसका गुणनखंड हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे शून्य किसमें दिया है? प्लस में दिया है, +2। तो इसलिए इसका गुणनखंड जब लिखेंगे तो x माइनस 2 लिखेंगे। तो इस प्रकार से जिस ऑप्शन पे x-2 लिखा हुआ होगा वही जो है इस प्रश्न का आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। लेकिन बहुपद का घात होता है केवल 1। क्वेश्चन कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एक शून्यक है। तो इसका एक शून्यक आपको बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का आपसे शून्यक पूछा है। एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी अंक नहीं है मतलब कि 1 है। अतः संख्या आपका 1 है। 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1। अब आपको सोचना है कि ऐसे दो अंक ले कि गुना करें तो 1 और जोड़ने पर माइनस में 2 आए। तो -1 और -1 लिखते हैं। -1 में -1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। -1 और -1 जोड़ेंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा? 2। अब आपको शून्यक बताना है। शून्यक बताते समय जो है हमेशा माइनस में जो चिन्ह रहता है उसे हम प्लस में लिखते हैं, जो प्लस में रहता है उसे माइनस में। तो यहाँ पे दोनों के दोनों वैल्यू माइनस में है इसलिए +1 और +1 होगा। तो इस बहुपद का जो शून्यक होगा +1 तो देखेंगे कि किस ऑप्शन में 1 दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 का एक मूल कौन है? अब देखिए आपसे एक मूल पूछा हुआ है तो मूल और शून्यक दोनों एक ही चीज होती है। तो सबसे पहले एक मूल आपसे पूछा हुआ है तो पहले आप इसका मूल ज्ञात करेंगे। मूल ज्ञात करने के बाद जो आएगा आपका उसमें से देखेंगे कि कोई एक इसमें से कहां पर दिया हुआ है वही जो है आपका राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। तो सबसे पहले आगे निकालेंगे तो देखिए 2x² प्लस 5x माइनस 12। 2 से -12 में गुना करेंगे तो माइनस में 24 होगा। अब आपको सोचना है कि इसे ऐसे दो अंक में तोड़े कि उस दोनों अंक को आप गुना करें तो माइनस में 24 आए लेकिन घटाने के बाद प्लस में 5 आए। तो ऐसे दो अंक सोचें तो 8
और 3 लेते हैं तो 8 3 का तो 24 हो जाएगा। लेकिन वैल्यू आपको प्लस में लाना है, तो इसलिए बड़े वाले अंक में आप प्लस दें और छोटे वाले अंक में माइनस। तो इस प्रकार से चिन्ह जब दो प्रकार के होते हैं तो गुना करेंगे तो वैल्यू माइनस में आ जाएगा। तो प्लस में माइनस क्या होगा, माइनस। 8 3 का क्या हो जाएगा, 24। प्लस 8 में से 3 घटाएंगे तो प्लस में 5 आ जाएगा। और देखिए आपको शून्यक बतलाना है। जब भी शून्यक बतलाना होता है तो हम चिन्ह को बदल करके लिखते हैं। तो शून्यक इसका जब हम बतलाएंगे तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले करेंगे क्या कि यहाँ पे जो +8 है तो यहाँ पे होगा -8, ये -3 है तो यहाँ पे प्लस में क्या होगा, 3। उसके बाद यहाँ पे 2 है तो इस 2 से इसमें भाग देंगे, 2 से इसमें भाग देंगे, 2 चौका 8। और ये प्लस में 3/2 है, ये नहीं कटने वाला है। तो देखेंगे यहाँ पे एक माइनस में 4 आया और एक 3/2। अब इसमें से देखेंगे कि कोई एक ऑप्शन कहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो यही जो है इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे है, इसमें कह रहा है कि ax² प्लस bx प्लस c बहुपद का आलेख होता है। यहाँ पे बहुपद का आलेख होता है तो कैसा होगा, तो परवलय के आकार का होगा। द्विघात बहुपद का आलेख जो होता है परवलय आकार का होता है, यानी इस प्रकार से होता है। ठीक है ना। सच कह रहा है कि y बराबर x² माइनस 3x माइनस 4 का ग्राफ एक परवलय है जिसका खुला मुंह है। तो इसका खुला मुंह जो होगा वह ऊपर की तरफ होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि परवलय x अक्ष को दो बिंदुओं पर काटता है, अतः दिए गए बहुपद के शून्यकों की संख्या होगी। दो बिंदु पर, तो देखिए यह x अक्ष है, अगर इस तरीके से काट रहा है तो देखिए x अक्ष पर एक यह बिंदु हो गया और यह एक बिंदु हो गया। इस प्रकार से शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो 2 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस a के मूलों का गुणनफल 8 है तो a का मान होगा। तो a का मान आपसे पूछा हुआ है, तो मूलों का गुणनफल दिया हुआ है 8, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है 8। हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c/a, बराबर क्या हो जाएगा 8। अब c का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो a, और यहाँ पर जो a है तो x² के आगे जो अंक होता है वही a का मान होता है। तो यहाँ पे कोई अंक नहीं है, मतलब कि 1 छिपा हुआ है। तो a का मान क्या हो जाएगा, 1 बराबर में क्या हो जाएगा 8। तो इसलिए a का वैल्यू बतलाए कितना होगा, 8 होगा। तो देखिए कि यह किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यह जो है ऑप्शन नंबर ग में दिया हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा शून्यक हो तो px के कितने गुणनखंड संभव है, अल्फा और बीटा। तो देखिए दो शून्यक है इसलिए इसके गुणनखंड जो होंगे 2 ही होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी बहुपद का एक गुणनखंड x+4 हो तो उस बहुपद का शून्यक क्या होगा। तो x+4 है तो इसका शून्यक पूछा है, तो इसके बराबर हम क्या लिख देंगे, 0। तो इसलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -4। अब देखिए तो -4 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया। क्वेश्चन कह रहा है कि p का मान जिसके लिए बहुपद x³ + 4x² माइनस bx + 8 पूर्णतः x - 2 से भाज्य है। तो आपसे पूछा हुआ है यहाँ पर p का मान। तो देखिए x - 2 से यह जो बहुपद है पूर्णतः भाज्य है, अर्थात x - 2 से जब हम भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 0। तो इसलिए x का मान कितना हो गया, 2। अब जो बहुपद दिया हुआ है उस बहुपद को लिखेंगे x³ + 4x² माइनस में px + 8, यह कितना के बराबर आएगा, 0 के। अब जहां जहां x लिखा हुआ है वहां वहां हम x का वैल्यू 2 लिखेंगे। यहाँ पर x है तो 2 का पावर 3, प्लस 4 है तो 4, फिर x है तो 2 के पावर 2, माइनस p x है तो 2 प्लस में 8, और यह किसके बराबर होगा, 0 के। अब 2 के पावर 3 मतलब कि 8 प्लस 2 दूनी 4, 4 चौका 16 माइनस
2 में p से गुना करेंगे 2p प्लस में 8 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पे 16 8 24, 24 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 32 माइनस 2p बराबर 0, या 32 बराबर हो जाएगा 2p। तो इसलिए p बराबर 32/2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 16। अब p का मान कितना आ गया 16 आ गया। तो देखिए यह किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 50 जो है दिया हुआ है कि किसी बहुपद px का एक शून्यक 3 हो तो px का एक गुणनखंड कौन होगा। अब देखिए गुणनखंड पूछा हुआ है और शून्यक का मान दिया हुआ है 3। तो जब भी शून्यक प्लस में हो तो गुणनखंड को आप x के साथ माइनस में लिखेंगे, वही उसका गुणनखंड होगा। अर्थात शून्यक 3 का जो गुणनखंड होगा वह होगा x माइनस 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने इस चैप्टर का 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, फिर सब्सक्राइब करें, उसके बाद अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। इसी के साथ आज का क्लास इतना ही पे मैं समाप्त कर रहा हूं।